हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है आपका यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर जो है वो आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं मैं। तो आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, जो आपकी मिक्स ग्राइंडर में लगी होती है, ठीक है, या मिक्सी में लगी होती है, वो यूनिवर्सल मोटर होती है। तो इसके बारे में हम जो समझेंगे इसमें कि इसकी वर्किंग क्या है। मेन जो ये है कि ये दोनों पे वर्क करता है, आपका एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें तो जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है उसको डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर दोनों कहते हैं। ठीक है, यानी ये सीरीज मोटर होती है ना, जो डीसी सीरीज मोटर वही होती है आपकी, केवल ये अब एसी पे भी वर्क करेगी आपकी। ठीक है, आपकी जो डीसी सीरीज मोटर की जो वर्किंग होती है, जब हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं तब तो ये सेम डीसी मोटर की तरह वर्क करेगी जैसे डीसी सीरीज मोटर करती थी। ठीक है, क्या होता था उसमें, आपका जो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग होती थी वो सीरीज में लगी होती है। ठीक है, तो जैसे हम इसको यहाँ से सप्लाई देते हैं, ठीक है, डीसी सप्लाई, तो क्या होगा, कुछ करंट आपकी फील्ड में जाएगी और कुछ करंट आपकी आर्मेचर में जाएगी। ठीक है, तो फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और जो मैग्नेटिक एक रोटर पे भी आपका करंट जाता है। ठीक है, यानी आर्मेचर में भी आपका करंट जाता है कुछ। ठीक है, तो आर्मेचर में भी क्या होगा, जब करंट जाएगा तो वो क्या होता है, उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है। आपको पता है कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो रोटेट करता है। ठीक है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको डीसी मोटर का है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो आता है यूनिवर्सल मोटर में कि एसी पे वर्क कैसे करता है। डीसी में तो आप सबको पता है कि जो डीसी मोटर होती है उसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब किसी धारावाही चालक को, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसको हमने किसी मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, तो उस पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जिसके कारण वो टॉर्क जनरेट होगा, वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में भी ऐसे ही दिख रहा होगा, ये आपका एक मैग्नेट है। ठीक है, सपोज ये मैग्नेट एन है, ये आपका एस मैग्नेट है। ठीक है, इसके बीच में आपने इसको कंडक्टर को रखा हुआ है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एक। तो ठीक है, और ये कंडक्टर पे भी क्या है, करंट है यहाँ पे अंदर, इसके अंदर भी करंट होती है। ठीक है, करंट होती है, तो क्या होता है, तो आपको पता है ये प्रिंसिपल जो है कि किसी धारावाही चालक को जब या करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे फोर्स लगता है और ये रोटेट करता है। ये तो सिंपल आपका डीसी मोटर का जो वर्किंग है वो है। मेन क्वेश्चन इसमें आता है कि एसी पे कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें अब हम इसमें चेक करते हैं कि जो आपकी डीसी मोटर होती है वो एसी पे कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं हम कैसे ये वर्क करती है। तो उसमें क्या है आपका, जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो आपको पता है पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी प्लस कभी माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगा, कभी ये एन पोल बन जाएगा, कभी ये एस पोल बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये आपका कभी एस बन जाएगा, ये वाला एन बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। जैसा भी जब ये एन होगा ये एस होगा तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है आपकी। ठीक है, और जब ये एस होगा ये एन होगा तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ठीक, एक तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, साथ में क्या होगा, ये जो कंडक्टर इनमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर यह वाले डायग्राम आपको दिख रहा है तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें क्या है, करंट जो डॉट डॉट करा है मैंने उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, नहीं हाँ बाहर की तरफ है। ठीक है, और क्रॉस वालों में अंदर की तरफ है, मान लिया हमने। ठीक है, और इस साइड देखो क्रॉस वाले जो हैं ये, इनमें करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी और ये जो डॉट वाले हैं इनमें अंदर की तरफ। ठीक है, जबकि इधर क्या था, डॉट वालों में बाहर की तरफ, क्रॉस वालों में अंदर की तरफ। ठीक है, तो साथ में करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो आपको जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है कि उसमें फोर्स की डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी। क्योंकि जब आप क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले एन पोल और एस पोल, जब हम डीसी मोटर पढ़ रहे थे तो उस समय जो कंडक्टर बीच में रखा था उसमें टॉर्क एक ही साइड लग रहा था आपका, क्योंकि आपके पोल फिक्स थे। ठीक है, इधर एन था तो इधर एस था, वो फिक्स थे आपके। तो इसमें जो टॉर्क लगेगा हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगेगा और ये एक ही डायरेक्शन में घूमते रहेगी। ठीक है, मगर आपको दिख रहा है इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल चेंज हो रहे हैं। तो पोल चेंज हो रहा है, इसमें जो मान लो करंट की डायरेक्शन ये थी तो यही रहेगी।
ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्स आपके साथ में चेंज हो रहा है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें टॉर्क भी आपका सेम ही रहेगा, एक ही साइड रहेगा। जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो उस समय टॉर्क भी आपको यहीं मिलेगा। सेकंड केस में करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो टॉर्क इधर ही मिलेगा। आप इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, राइट हैंड रूल लगा लो, आपको टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा सेम दिखेगी। ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है हमारा कि जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ चेंज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, और करंट जो अंदर आर्मेचर है उसके अंदर भी करंट चेंज होती रहती है, तो उस कारण से क्या होता है, हमें टॉर्क हमेशा एक ही डायरेक्शन मिलता है, इसलिए ये आपका एसी पे वर्क कर लेता है। जो डीसी मोटर होती है वो एसी पे वर्क कर लेती है आपकी। ठीक है। तो इसी बेस पे आपका क्या बना है, यूनिवर्सल मोटर बनी है। ठीक है। जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो इसी बेस पे आपका वर्क करती है। ठीक है। ठीक। तो आपको ये बेसिक इसका समझ में आ गया होगा कि कैसे डीसी, जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तब भी वर्क करता है, और जब एसी सप्लाई देते हैं तब भी वर्क करता है। डीसी डीसी तो आपको पता ही होगा, डीसी मोटर के बेस पे प्रिंसिपल करेगा अगर आप इसको डीसी करंट दोगे यहाँ पे। ठीक है। बस एसी में आपको समझना था कि एसी पे कैसे वर्क करता है, तो एसी में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है। जैसे इस बार यहाँ पे इस साइड ये है और इस साइड ये है, साथ में करंट की जो आर्मेचर है बीच में उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है आपके दोनों में। ठीक है। जैसे आपका ये कंडक्टर होता है, एक बार इसमें ऊपर नीचे, और इधर क्या हो रहा है, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, तो इससे क्या हो रहा है, आप जब इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपको हमेशा जो टॉर्क मिलेगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन मिलेगा, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में, तो इससे कारण क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में आपका रोटेट करता रहेगा जब हम इसको एसी सप्लाई देंगे। अब क्वेश्चन एक और आता है कि जो डीसी मोटर होती है क्या हम उसको डायरेक्ट एसी पे चला सकते हैं? नहीं, उसको एसी पे चलाने के लिए हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप उसको डायरेक्ट एसी पे चलाओगे तो उसमें एडी करंट लॉस होने लग जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस होने लग जाएगा। ठीक है। आर्मेचर लॉस होगा। तो इन लॉसों को कम करने के लिए क्या होता है, जो इसका क्या होती है, कोर होती है, ठीक है, पोल्स होते हैं, उनको लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। ठीक है। लैमिनेटेड करके बनाया जाता है ताकि वो एसी पे वर्क कर लें। ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ की जाती है ताकि आर्मेचर रिएक्शन कम हो। ठीक है। तो और जो मटेरियल है, ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसका हिस्टैरिसीस लूप क्या हो, कम हो, ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। तो ये थोड़े बहुत चेंज करने पड़ते हैं हमें डीसी मोटर में, तब जाके हम उसको एसी पे चला सकते हैं। ठीक है। वैसे डायरेक्ट डीसी पे भी चला सकते हैं, मगर उससे क्या होगा, बहुत पावर फैक्टर कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो इसलिए उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, तब हम उसको एसी पे चलाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये। तो थैंक यू।